हेलो एवरीबॉडी, सो वंस अगेन वेलकम। तो हमने लास्ट लेक्चर में 9 एग्जाम्पल्स कवर किए थे। अब इंश्योरेंस टॉपिक का 10th एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं 10th एग्जाम्पल में क्या कहा गया है। अ कार वैल्यूड एट ₹8 lakh इज इंश्योर्ड फॉर ₹5 lakh। एक कार है जिसकी वैल्यू है 8 लाख, 8 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 5 लाख, यानी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कितने का निकाला? 8 लाख की कार है, 8 लाख का इंश्योरेंस निकालना चाहिए था, लेकिन हमने निकाला 5 लाख का, क्योंकि जितना ज़्यादा इंश्योरेंस आप निकालते हैं उतना ज़्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। हमको प्रीमियम पे करने की जान पर आती है। इसके लिए कई बार लोग क्या करते हैं, पूरे 8 लाख का इंश्योरेंस न निकालते हुए कितने का निकालते हैं? कम निकालते हैं। तो इस केस में क्या बोला है? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार इज 8 लाख। व्हाट इज 8 लाख? 8 लाख इज प्रॉपर्टी वैल्यू। और इंश्योरेंस कितने का निकाला? 5 लाख का, मीन्स 5 लाख इज इंश्योर्ड वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं पॉलिसी वैल्यू। ओके, द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। क्या है बताती हूँ, आगे पढ़ लो। हाउ मच विल द ओनर बेयर including premium if value of the car is reduced to 60% of its original value। ओके, तो चलो सबसे पहले जो दिया है वो मैं लिख लेती हूँ। what they have given, ओके, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में? उन्होंने मुझे दिया है प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार, बराबर। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार इक्वल्स टू ₹8 लाख। पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार कितना दिया है उन्होंने? ₹5 लाख। दिस इज गिवन। ओके, अब आगे क्या बोला है? द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। अब देखो, एजेंट बोला जिसके थ्रू पॉलिसी निकाली है, जिसके थ्रू इंश्योरेंस किया है, एजेंट बोला पूरे दुनिया के लिए मेरा रेट है 5%, पूरे दुनिया के लिए मेरा रेट है 5%, लेकिन सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि तू मेरे बीवी का भाई है, लेकिन सिर्फ तेरे लिए मैं लेस 20% करता हूं। आया क्या ध्यान में? क्या बोला वो? एजेंट बोला पूरे दुनिया के लिए मेरा रेट है 5%, लेकिन सिर्फ तेरे लिए मैं 20% लेस कर रहा हूं, क्योंकि तू मेरे बीवी का भाई है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो इसका वर्किंग कैसे करेंगे? अब देखो, रेट ऑफ प्रीमियम, ये रेट ऑफ प्रीमियम किसके लिए? अरे बीवी के भाई के लिए। हाँ, रेट ऑफ प्रीमियम क्या बोला, जैसा बोला वैसा मैं कर रही हूँ। क्या बोला, देखो 5% लेस 20%, जैसा बोला है वैसा कर रही हूँ। 5%, ध्यान से देखो, 5% लेस 20% ऑफ व्हाट? किसके 20%? सारी दुनिया से 5%, लेकिन सिर्फ तेरे लिए ये 5% में से 20% लेस, तेरे को 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, बाकी किसी को नहीं। सो 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ 20% ऑफ 5, गेटिंग माई पॉइंट, इज इक्वल टू 5% माइनस 20%, मतलब 20/100 ऑफ 5 इज इक्वल टू 5% माइनस, ओके, 2 1s are 2 5s are 10, 5 से 5 कटा, मतलब 1% बचा। कितना परसेंट बचा?
1%. 5% minus 1% is equal to 4%. Is equal to 4%. सिर्फ तेरे लिए रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 5% नहीं, 4%. सिर्फ तेरे लिए कितना? 20% कम, यानी कितना? 4%. Are you getting my point? ओके, सो रेट ऑफ प्रीमियम इज 5%. अब प्रीमियम की अमाउंट हम निकाल सकते हैं, बराबर. तो प्रीमियम निकाल लेते हैं. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम? प्रीमियम इज 4% ऑन. देखो अपना फ्लो चार्ट क्या बोलता है? प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम. प्रीमियम डिपेंड्स ऑन पॉलिसी वैल्यू. 4% ऑन पॉलिसी वैल्यू. 4%, 4 अपॉन 100, ऑन यानी इनटू. पॉलिसी वैल्यू कितना दिया था? 5 लाख. अरे दिया है क्वेश्चन में, हमने भी यहाँ पे लिखा है 5 लाख इज पॉलिसी वैल्यू. तो करते हैं कैलकुलेट. 0 0 0 0 कट. 20 और उसके ऊपर 3 0. 20 और उसके ऊपर 3 0. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम? 20,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम. तो लॉस कैलकुलेट करते हैं. लॉस कितना है? क्या बोला उन्होंने? देखो, हाउ मच विल द ओनर बियर. हाउ मच विल द ओनर बियर यानी लॉस, including the premium if value of the car is reduced to 60% of its original value. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी वैल्यू. लॉस कितना है? प्रॉपर्टी वैल्यू माइनस 60% ऑफ वैल्यू ऑफ कार. 60% ऑफ वैल्यू ऑफ कार. प्रॉपर्टी वैल्यू हमने डिसाइड किया था 8 लाख माइनस 60%, मतलब 60 अपॉन 100 ऑफ वैल्यू ऑफ कार. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार? वैल्यू ऑफ कार इज 8 लाख. सो इनटू 8 लाख. ओके, 2 zeros कट, 2 zeros कट. ओके, इज इक्वल टू 8 लाख माइनस. अब अगर इसको कैलकुलेट किया तो 8 6 48, 1 2 3 4 0, 4,80,000. 8 लाख में से 4,80,000 गए, कितने बचे? 3,20,000 इज लॉस. ओके, तो अब करना क्या है? करना क्या है? आपको अभी क्लेम कैलकुलेट करना पड़ेगा. लॉस अभी कितना? ये लॉस अपना कितना हो गया? मेरा लॉस कितना हो गया? 3,20,000. नाउ आई विल कैलकुलेट क्लेम. क्लेम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. पॉलिसी वैल्यू ऑफ द कार इज 5 लाख. प्रॉपर्टी वैल्यू इज 8 लाख. लॉस इज 3,20,000. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ओके, तो चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 zeros कट. क्या बचा? क्या बचा? 8 1s 8 4s 1 2 3 4, 5 4s 20. तो 1 2 3 4. सो क्लेम अमाउंट इज 2 लाख. पूछा क्या है? व्हाट इज द टोटल लॉस ऑफ ओनर. ओनर का टोटल लॉस कितना है? तो टोटल लॉस ऑफ ओनर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले लॉस, इतना ही लॉस नहीं हुआ. उन्होंने क्या बोला है? इंक्लूडिंग प्रीमियम. उन्होंने क्या बोला है? हाउ मच विल द ओनर बियर, मतलब लॉस इंक्लूडिंग द प्रीमियम इफ द वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू. ओके, प्लस प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम, बराबर.
उसका टोटल लॉस कितना है। तो अब देखो लॉस की अमाउंट है 3,20,000। अभी तक हमने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, ध्यान में लो। 3,20,000 प्रीमियम कितना कैलकुलेट किया अभी हमने ऊपर, प्रीमियम कितना कैलकुलेट किया, 20,000 कैलकुलेट किया। सो प्लस 20,000 मतलब 3,40,000 ही है क्या उसका लॉस, टोटल लॉस नहीं, बराबर। इसमें से लेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम कितने का मिला, 2 लाख का मिला। मीन्स 3,40,000 माइनस 2 लाख, that amounts to rupees 1,40,000. So this is the total loss of the owner. 3,20,000 प्लस प्रीमियम 20,000, कुल मिला के 3,40,000। लेकिन इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसे दिए, इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिले, 2 लाख रुपीज मिले। तो इसका मतलब 3,40,000 का मेरा लॉस, 2 लाख इंश्योरेंस कंपनी से मुझे मिले, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ, ओनली 1,40,000 का। ये लॉस कम क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस निकाला हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट, इंश्योरेंस नहीं निकालती थी तो मुझे 3,40,000 का लॉस बेयर करना पड़ता था, बट बिकॉज मैंने इंश्योरेंस निकाला मुझे इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, 2 लाख रुपीस का मिला। इसके लिए मेरा लॉस कितना हो गया, ओनली 1,40,000 का रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स समझ में आया। देखो ये हमने एक्चुअल लॉस कैलकुलेट किया, क्योंकि आग लगने के बाद प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहेगी क्या, आग लगने के बाद प्रॉपर्टी ब्यूटीफुल हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं, बराबर। तो उसका वैल्यूएशन कितना हुआ, 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार। सो लॉस हुआ मेरा 3,20,000 का, प्लस प्रीमियम 3,40,000। लेकिन मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कुछ क्लेम मिला 2 लाख का, जो हमने कैलकुलेट किया। तो वो सब एडलेस करके एक्चुअल लॉस, माय टोटल लॉस इज रुपीज 1,40,000। ओके, तो चलो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Amazon Prime Music today and listen to चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Okay, I hope you have completed this question. Question number 10 is completed. So let us move to question number 11. Fine. अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है अ शॉप एंड अ गोडाउन वर्थ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख। शॉप की कीमत 1 लाख, गोडाउन की कीमत 2 लाख। वेर इंश्योर्ड थ्रू एन एजेंट हु वॉज पेड 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम। एजेंट को हम कितना भर रहा है? टोटल प्रीमियम के 12%। फाइन। If the shop was insured for 80% and godown for 60% of their respective values, find the agent's commission given that the rate of premium was 0.80% less 20%. Again यहाँ पे भी ऐसा ही बोला है, सिर्फ तेरे लिए। दुनिया से तो मैं 0.80% लेता हूँ, लेकिन सिर्फ तेरे लिए कितना लूँगा? लेस 20% करके लूँगा। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप एंड गोडाउन बोथ इज गिवन। तो लिख लेते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख एंड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोडाउन रुपीज 2 लाख। ये उन्होंने हमको दे दिया है, बराबर। अब इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है? इंश्योर्ड वैल्यू मतलब ही पॉलिसी वैल्यू। इंश्योर्ड वैल्यू मतलब ही पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितना दिया है उन्होंने? स्टॉक का दिया है 80% ऑफ वैल्यू। 80% ऑफ वैल्यू मतलब क्या? 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। विच वैल्यू? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप। ओके, सो 80%, 80/100। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप कितना दिया है? शॉप का 1 लाख। 1 2 1 2 मतलब 8 1 2 3 4 इज इक्वल टू 80,000। ओके, उसी तरीके से हम निकालेंगे पॉलिसी वैल्यू ऑफ
गो डाउन। कितना परसेंट दिया है? 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गो डाउन। गो डाउन की जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसके 60%, 60 अपॉन 100। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गो डाउन इज 2 lakhs। ओके, तो 6 2s are 12, 1 2 3 4, 1,20,000 rupees is insured value of go down। बराबर। तो हमको इंश्योर्ड वैल्यू दोनों की मिल गई, हमको तो चाहिए टोटल। इंश्योर्ड वैल्यू बोलो या पॉलिसी वैल्यू बोलो, वन एंड द सेम। टोटल पॉलिसी वैल्यू शॉप प्लस गो डाउन कितना है? गो डाउन का 1,20,000 और शॉप का 80,000 हमने कैलकुलेट किया है, इक्वल्स टू ₹2 lakhs। कितना है? ₹2 lakhs। एजेंट से पूछा क्या रेट लेगा, वो बोला 80% मैं लोगों से लेता हूँ लेकिन सिर्फ आपके लिए लेस 20% लूँगा। बराबर। तो हम लोग रेट ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट ऑफ प्रीमियम क्या बोला है? 0.80% लेस लेस 20% ऑफ 0.80%। 0.80% माइनस 20% बोला मतलब 20 अपॉन 100 इंटू 0.80%। इसी का मतलब हुआ 0.80% माइनस 20 अपॉन 100 इंटू डेसिमल को हटाना है तो अपॉन 100 करना ज़रूरी है। ओके, 1 2 1 2 क्या बचा मेरे पास? 2 1s are 2 5s are इज इक्वल टू 0.80% माइनस, अब मेरे पास क्या बचा? 8/5 मतलब 0.16। 80 में से 0.80 में से 0.16 गए, दैट अमाउंट्स टू 64%। सो रेट ऑफ प्रीमियम मुझे कितना मिला? लोगों से लेता हूँ 0.80% लेकिन सिर्फ आपसे लूँगा 0.64%। ऐसा किसने कहा? एजेंट ने कहा। तो चलो रेट ऑफ प्रीमियम तो मुझे मिल गया, अब इमीडिएटली अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट मिलने पर अमाउंट कैलकुलेट करना इजी है, इक्वल्स टू 0.64% ऑफ प्रीमियम। काय के ऊपर डिपेंड होता है? पॉलिसी वैल्यू। फ्लो चार्ट याद करो, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम मीन्स प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन पॉलिसी वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू 0.64% मतलब 100। व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू? पॉलिसी वैल्यू इज 2 लाख। हमने कैलकुलेट किया था दोनों का ऐड करके 2 lakhs। ओके, अब मुझे डेसिमल को टैकल करना है। डेसिमल को टैकल करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगी? इंटू 100 कर दिया मैंने। 2 डेसिमल्स है, इसके लिए 2 ज़ीरोज़ बढ़ाना ज़रूर था, इसके लिए इंटू 100 किया। इंटू 2 lakhs 1 2 1 2 1 2 1 2 तो कितना हुआ? 64 इंटू 20। 64 इंटू 20, 2 4s are 1280 बराबर। सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है? 1280। और क्या पूछा है उन्होंने? कमीशन ऑफ एजेंट पूछा था। तो लेट अस कैलकुलेट। कमीशन ऑफ एजेंट कितना बोला है? इट इज 12% ऑन प्रीमियम। बराबर, 12% ऑन प्रीमियम इज इक्वल टू 12%
परसेंट बोला तो अपॉन 100 इनटू व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। एजेंट कमीशन काय के ऊपर डिपेंड है, फ्लो चार्ट याद रखो, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम, उसके बाद में एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन इज डिपेंड अपॉन प्रीमियम, तो इसके लिए मैंने पहले प्रीमियम की अमाउंट कैलकुलेट किया, अब प्रीमियम के ऊपर मैं एजेंट कमीशन कैलकुलेट कर सकती हूँ। 1010 कट 2 6 2 5 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको करती हूँ कैलकुलेट तो मुझे मिलता है 6/5 इंटू 128 ना। तो कैलकुलेटर जी क्या जवाब देते हैं इसका? इट इज़ 153.6 क्या रुपीज़। सो कमीशन ऑफ एजेंट क्या पूछा था मुझे? एजेंट्स कमीशन, ठीक है, जो पूछा था वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो रेडी है सब लोग? ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। फटाफट लिखेंगे। स्लोली आई विल मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 12 आपके सामने। क्वेश्चन 12 में क्या कहा है? द रेट ऑफ प्रीमियम। क्वेश्चन 12 में क्या कहा है? द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख इज ₹56 पर 1000 पर एनम। 1000 के पीछे 56, 1000 के पीछे 1 साल के लिए कितने रुपए? 56 रुपीज़। अ रिबेट ऑफ डिस्काउंट, रिबेट मतलब क्या? डिस्काउंट। अ रिबेट ऑफ 0.75 पर 1000 इज परमिटेड इफ द प्रीमियम इज पेड एन्युअली। फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम। क्या ढूंढना है? प्रीमियम। पेबल इफ द पॉलिसी होल्डर पेज प्रीमियम एन्युअली। आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रीमियम कैलकुलेट करना है। चिल्लर क्वेश्चन। सबसे पहले उन्होंने आपको 1 लाख, ये क्या दिया है? 1 लाख इज योर पॉलिसी वैल्यू। ओके, सो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? नेट रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू इनिशियल रेट माइनस rebate. Okay, so initial rate is ₹56 per 1000 और rebate कितना है? ₹0.75 बोला है ना उन्होंने, 0.75 पर 1000 कहा गया है। ओके, तो 56 में से 0.75 गया, 56 माइनस 0.75 इस कितना? 55.25 क्या? पर 1000। ये क्या है? पर 1000। ये मुझे मिला रेट ऑफ प्रीमियम, तो इसके ऊपर से मैं प्रीमियम कैलकुलेट कर सकती हूँ। देयरफॉर नेट प्रीमियम पेड इक्वल्स टू रेट इनटू प्रीमियम। काय के ऊपर डिपेंड होता है? पॉलिसी वैल्यू के ऊपर। काय के ऊपर डिपेंड होता है? पॉलिसी वैल्यू। तो रेट कितना है? 5.25 पर 1000 इनटू व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू? इट इज 1 लाख। ओके, तो 55.25 पर 1000 बोला है इनटू 1 लाख। कितने ज़ीरोज़ गए? 3 ज़ीरोज़ गए। तो व्हाट विल बी द आंसर? देखो इधर इंटू 100 है, मतलब 2 डेसिमल राइट के तरफ शिफ्ट होगा। 55.25 इंटू 100, 2 डेसिमल उधर शिफ्ट हुआ, मतलब 5525 will be your premium paid. ओके, और यही उन्होंने हमको पूछा है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम सब लोग फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे, कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा।
लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। उठ जा अपनी राख से, टूट जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा।